नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, जिसे हम समाज कल्याण विभाग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कुछ अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। सुबह से एक सोशल मीडिया पर एक नोटिस वायरल हो रहा है, विद्यार्थी बोल रहे हैं कि भी वीडियो बना दो। चलो भैया समझा देता हूं अच्छे तरीके से, हालांकि उसमें ज्यादा कुछ समझाने जैसा लिखा हुआ नहीं है। जो नॉर्मली सीधे शब्दों में लिखा हुआ है, समझने की आवश्यकता है। फिर भी विद्यार्थियों को रहता है कि भाई एक बार तो वीडियो बन ही जाना चाहिए। काफी समय हो गया समाज कल्याण छात्रवृत्ति के बारे में आपने वीडियो डाले हुए, तो उसके बारे में आपको बता देता हूं। चलो कुछ अच्छा ही है, कुछ नए नियम है तो आपको समझ में भी आ जाएगा। और समाज कल्याण छात्रवृत्ति, जिसे हम उत्तर मैट्रिक के नाम से जानते हैं, उन सभी चीजों के बारे में आपको डिटेल से मैं समझाने वाला हूं। पूरा वीडियो देखना है। सवाल करने से पहले पहले वीडियो देखा करें भैया। आपका सवाल नहीं मिले तो फिर सवाल क्या करें, ठीक है। और छात्रवृत्ति यार अपने हाथ में तो है नहीं कि भाई मैं अकाउंट से दबा दूंगा, ठीक है भाई ये बटन दबा दिया और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये प्रोसेस डिपार्टमेंट लेवल का है। कई लोगों की तो 3-3 साल की छात्रवृत्ति नहीं आई, कई लोगों की पिछले साल की आ गई, कई लोगों के इस बार के छात्रवृत्ति के फॉर्म भी वेरीफाई हो गए अच्छे तरीके से। तो डिपार्टमेंट लेवल का फॉल्ट है, उसमें में हम ज्यादा प्रयास नहीं कर सकते। आप को लगता है कि भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पे जा सकते हैं, ठीक है। वहां पे अपने प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं कि भी कितना फॉर्म जा चुका है, क्या प्रोसेस रहने वाला। लेकिन अभी चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन की तरफ, जो नोटिस का सुबह से सोशल मीडिया पे घूम रहा है और मेरे को भी घुमा रहा है भाई अच्छी तरीके से, ठीक है। क्योंकि काफी विद्यार्थियों ने मुझे भेज दिया है, तो मैं बता देता हूँ सारी चीजें एक बार। बहुत साफ शब्दों में लिखी हुई है। पहली बात तो ये कि 2024-25 सेशन की लास्ट डेट ये रही 31 जनवरी 2025 है। भविष्य में डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। अगर नोटिस आएगा तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। हालांकि डेट लंबे समय तक चलती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ 31 जनवरी 2025 से पहले पहले उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के फॉर्म आपको भरने हैं, ठीक है। बात करें अंतिम वर्ष की अंक तालिका मूल होना आवश्यक है, विशेष बात है भैया। काफी विद्यार्थी सवाल करते हैं इसको लेकर। देखो यूनिवर्सिटी के फॉल्ट होते हैं कि उनके रिजल्ट लेट आते हैं, अन्य समस्या होते हैं, लेकिन आपका भैया मार्कशीट जो है ना वो नेट वाला नहीं चलेगा। नेट पे तो कुछ भी एडिट करके लोग कर सकते हैं। इसलिए जो कॉलेज ने, आपकी यूनिवर्सिटी ने जो जारी किया ना, जो कॉलेज में मार्कशीट पहुंच रही है, वो आपको यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना जरूरी है। विशेष बात है इसको लेकर, ठीक है। ये चीज समझेंगे आप। नहीं आइए तो थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे, लास्ट डेट तक आ जाएगी, ठीक है। और नहीं भी आइए फिर भी कॉलेज को बोलो कि सर रिक्वेस्ट है कि यूनिवर्सिटी को मैसेज डालिए, समय से मार्कशीट पहुंचाइए, जिससे कि हम फॉर्म भर सके। और फिर भी मान लो सभी की रह जाए तो फिर तो भैया डेट बढ़ेगी, ठीक है। समझ में आई बात। लेकिन ऐसा है कि भी बिल्कुल बिना कुछ प्रयास किए आप चीजें पॉसिबल करवाना चाहें तो वो थोड़ी सी गलती है ना। तो थोड़ा सा प्रयास किया करें, जाया करें ना कॉलेज वगैरह, क्योंकि आप यार छात्रवृत्ति भी चाहिए तो थोड़ा सा तो खुद को संघर्ष करना पड़ेगा ना इस चीज के लिए। बात करते हैं इसके बारे में क्या बोला गया है। विद्यार्थियों द्वारा आवेदन फॉर्म सावधानी पूर्वक भरा जाए। यदि आवेदन फॉर्म में कोर्स कॉलेज गलत भर दिया जाता है तो फॉर्म में संशोधन का आक्षेप नहीं दिया जाएगा। फॉर्म को महाविद्यालय स्तर पर निरस्त कर दिया जाएगा। विशेष बात भैया, मैं हर बार बोलता हूं यार, इतने समझदार आप आदमी हैं, आपको पैसा भी चाहिए स्कॉलरशिप का और कॉलेज लेवल तक पहुंच गए हैं आप, तो विशेष रूप से एक चीज ध्यान रखा, फॉर्म जब भी भरें 24 घंटे में आपके दिमाग में क्या चल रहा है भाई उसको छोड़ो ना यार। आप जब फॉर्म भरें तो 5 मिनट है ना सोच समझ के सामने बैठ जाए करें कंप्यूटर के और देखा करें अच्छे तरीके से। कोई चीज कई बार स्पेलिंग गलत हो जाता है, कई बार डॉक्यूमेंट्स में नाम अलग है, ऑनलाइन कुछ चढ़ा दिया गया। दूसरी बात करें डेट ऑफ बर्थ में गलती कर देते हैं, कई लोग तो मेल फीमेल में गलती कर देते हैं यार। ऐसा भी मैंने काफी केसेस देखे हैं पिछले कुछ समय में स्टूडेंट्स के। तो ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखा करें। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप भी कोई भी फॉर्म भरे तो थोड़ा सतर्कता आपसे रिलेटेड उसमें दिखाया करें, जिससे कि आने वाले समय में कोई भविष्य में गलती ना हो। ये करेक्शन के फॉर्म का बंद करवा दो ना पोर्टली, जिससे कि दिक्कत ही खत्म हो जाए। क्योंकि आप गलती नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक करेक्शन वाली चीजें हट जाएंगी। इसलिए कह रहा हूं कि फॉर्म अगर आपने गलत भर दिया है कोर्स वगैरह से रिलेटेड तो उसमें संशोधन नहीं होगा। इसके बारे में जानकारी दी है। एक विशेष बात भैया, जनाधार में मूल निवासी जाति, बैंक खाता और आय प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज का लिंक अपडेट होना अनिवार्य है। यानी आपका जो जनाधार होता है भैया, ठीक है, आप जब चेक करते हैं उसको तो उसमें सभी फैमिली की डिटेल्स होती हैं। अब उसमें डिटेल्स के माध्यम से भी ये होता है कि उसमें भी सारी डिटेल्स ऐड होनी चाहिए। क्या क्या बोला गया भाई, कहाँ के निवासी हैं यह जानकारी उसमें होनी चाहिए। जाति कौन सी आपकी टिक होनी चाहिए। काफी लोग फैमिली का तो लगा हुआ होता है, आपके खुद के सामने वहां पे खाली होता है कॉलम, तो वो चीज भी गलती नहीं करनी। बैंक खाता भी रिलेट करना चाहिए, ठीक है, वहां पे अपडेट होना चाहिए, ठीक है। नया खाता है, जो भी खाता आपका है वो जनाधार में भी अपडेट होना चाहिए। विशेष बात आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र भी आपका जनाधार में अपडेट होना चाहिए, क्योंकि फैमिली इनकम का आधार होता है ये तो आय प्रमाण पत्र, तो विशेष रूप से आपका वहां पे अपडेट होना चाहिए। और अधिकतर फॉर्म में क्या होता है, डाटा है जो जनाधार से उठाया जाता है, तो सारी चीजें वहां पे ऑलरेडी ऐड होंगी, तो आपको गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए जनाधार को बेटर तरीके से प्रिपेयर किया करें और जनाधार में वही डाटा होना चाहिए जो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में है, अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बात, महाविद्यालय से आक्षेप के पश्चात विद्यार्थी स्तर पर 30 दिवस तक आक्षेप में रहता है।
अगर विद्यार्थी द्वारा आवेदन नियत समय से अपूरा आक्षेप की पूर्ति नहीं करता है तथा आवेदन फॉर्म ऑटो रिजेक्ट हो जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी। एक बात विशेष बात है भैया, काफी विद्यार्थी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर देते हैं और फिर खो जाते हैं, पता नहीं कहाँ ही चले जाते हैं ना। तो उसके लिए बता दूं भैया, यहाँ पे साफ बोला गया है कि हम अगर कोई ऑब्जेक्शन भी डालते हैं, आक्षेप बोला कि ऑब्जेक्शन भी अगर हम डालते हैं तो वह 30 दिन तक के लिए आपके लिए वैलिड है। 30 दिन तक में आप उसको सही करवा सकते हैं। अगर आप 30 दिन में भी आंखें नहीं खोल रहे तो भैया फिर आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस ही नहीं है। आप तो ये चाहते हैं मैं फॉर्म भर दूं सीधे मेरे अकाउंट में पैसे आ जाए, बीच में कुछ भी चेक ना हो, ऐसा नहीं हो सकता भैया। सरकार पैसे देती है ना तो भैया पूरा तेल निकाल लेती है, उसके बाद में पैसे देती है। 4-5 बार तो चक्कर कटवा देगी कॉलेज के, ये ऑब्जेक्शन आ गया, ये हो गया, ये कागज कम रह गया, इस तरीके से है। और जिसका सही होगा ना उसका सबसे लेट आता है छात्रवृत्ति। तो ये पॉलिसी है इन लोगों की, पता नहीं क्या है। पैसे तो देते हैं लेकिन मैं कह रहा हूं पूरा निचोड़ लेंगे हमको, और फिर उसके बाद में यहाँ पे इस तरीके से चीजें देखने को मिलती है। विशेष बात है आपके लिए इंपॉर्टेंट कि भैया फॉर्म ऑटो रिजेक्ट हो जाएगा अगर 30 दिन के अंदर आप उस ऑब्जेक्शन को सही नहीं करवाएंगे। तो एसएसओ आईडी अपनी यार खोल के देख लिया करें, फेसबुक खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, अन्य जो चीजें आप 24 घंटे के अंदर खोल लेते हैं, 5-7 दिन में एक बार एसएसओ आईडी भी खोल के देख लिया करें। पोर्टल है एसजेई पोर्टल समाज कल्याण वाला, वहां से देख लिया करें। सोशल जस्टिस वाले जो पोर्टल है जहां से छात्रवृत्ति के पोर्टल चेक होते हैं, तो वहां से अपने अपने ऑब्जेक्शन वगैरह देख लें, कोई ऑब्जेक्शन आया है क्या, क्या प्रोसेस चल रही है भाई, क्योंकि हमें तो पैसा मिलने वाला है, वो चीजें देखनी चाहिए ना। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना, इस लाइन का मतलब ये हो गया। ठीक है भाई, एक बात ये है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति है तो इसमें तो बायोमेट्रिक लगती है। अब देखो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारे में एलिजिबिलिटी से रिलेटेड मैंने काफी वीडियो डाले हुए हैं। जब भी नोटिफिकेशन आता है मैं हमेशा ऑफिशियल डिटेल्स के साथ में वीडियो डालता हूं, तो उस चीज को समझेंगे भैया। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति विशेष रूप से एक लाइन समझेंगे, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का क्या है, एलिजिबिलिटी को लेकर अलग से वीडियो डाले हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, सर्च कर लेना उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति कोटपुतली एजुकेशन वीडियो। आपके सामने जो वीडियो आ जाएगा उसमें डिटेल से आपको जानकारी मिल जाएगी। इसमें यूजी, पीजी, बीएड, एलएलबी, नर्सिंग वगैरह सभी के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं छात्रवृत्ति के लिए। और बीएड वालों को, बीएसटीसी वालों को तो भाई सारी स्कॉलरशिप मतलब सारा पैसा जो फीस होती है ना ऐसे कैसे आ जाती है। 27,000 फीस है एक साल की, 27,000 मिल जाएंगे ऐसे कैसे। ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान रखा करें। तो और इसमें कैटेगरी का थोड़ा सा क्राइटेरिया है, एससी एसटी, और फिर बाद में उसमें आता है ओबीसी का, बीपीएल का क्राइटेरिया। वो सारी चीजें मैंने एलिजिबिलिटी वाले नोटिस में समझाई हुई, अच्छे से देख लेना। ठीक है, बाकी मैंने बता ही दिया। विद्यार्थी द्वारा माह में एक बार बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज किया जाना आवश्यक है। क्या बोला गया है, 1 महीने में एक बार, माह में एक बार बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, एक बार। विशेष बात इसमें क्या बोला गया है, बैंक खाता आधार सीडेड होना आवश्यक है। यह प्रक्रिया बैंक से संबंधित है। ठीक है, यदि बैंक खाता आधार सीडेड नहीं होगा तो केंद्र सरकार द्वारा 60% छात्रवृत्ति देनी होगी। विशेष बात बोली गई है भैया, आपका जो बैंक खाता उसमें आधार जो है, केवाईसी वगैरह वो सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। अगर वो नहीं करवाएंगे तो भैया आपके लिए 60% जो छात्रवृत्ति, उत्तर मैट्रिक में क्या होता है 40% राज्य सरकार, 60% वहां से, तो वो क्या है कि फिर दे नहीं होगी। इसलिए कह रहा हूं कि भाई ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो सीडेड से रिलेटेड हैं ये आपके सही होनी चाहिए, बैंक खाता जो आधार कार्ड, ये सारी चीजें ऐड होनी चाहिए आपस में। ठीक है, एक बोला गया है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज के प्रथम व अंतिम सप्ताह के मंगलवार को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होगी। ये इसके बारे में बोला, ये फिक्स हो सकता है कि किसी कॉलेज ने फिक्स कर दिया हो, लेकिन आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना वहां से पहले कंफर्म कर लेना इसके बारे में। इस नोटिस के बारे में बस ये कहूंगा, ये बायोमेट्रिक वाले ना कई चलो ठीक है इन्होंने तो दे दिया है नोटिस, लेकिन कुछ कॉलेज वाले क्या अपने हिसाब से बायोमेट्रिक करवाते रहते हैं यार, कभी क्या करवा दिया, कभी क्या कब बोलते हैं कल आ जाना, परसों आ जाना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बायोमेट्रिक से रिलेटेड तो आप अपने कॉलेज से एक बार कॉन्टेक्ट कर लेंगे, जो भी सर नियुक्त कर रखे हैं परमानेंट वहां पे, और उनसे मिल लेना और उनको बोल देना सर मुझे बायोमेट्रिक करवाना है और क्या समस्या है, मुझे कब तक आना पड़ेगा, वो सारी चीजें वो बता देंगे, समय बता देंगे। ठीक है भाई, इस समय आ जाना, तो आने वाले समय में आप वहां पे जाके अपनी बायोमेट्रिक करवा देना, दिक्कत नहीं आएगी और समय से स्कॉलरशिप आ जाएगी। ठीक है, अब काफी विद्यार्थी के सवाल इससे रिलेटेड तो हो गए खत्म। अब नया सवाल आएगा कि छात्रवृत्ति को नहीं मारी, तो भाई मैं एक ही चीज बता रहा हूं कि छात्रवृत्ति ना अपना पोर्टल चेक करो, उस पर क्या लिखा आ रहा है। ऑब्जेक्शन चल रहा है तो ऑब्जेक्शन सही करवाओ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है तो थोड़ा सा वेट करें, पेमेंट वहां पे सैंक्शन होने का, पेमेंट सेक्शन हो चुका है तो पेमेंट डिसबर्स्ड होने का वेट करें। ठीक है, ये सारी चीजें वहां से प्रोसेस के हिसाब से होगा, और ज्यादा जल्दी है तो एक बार डिपार्टमेंट विजिट कर लिया करो, कोई दिक्कत आए तो उसको सही करवाने में, या फिर पेमेंट क्यों नहीं आ रहा, वो सारी चीज आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और विशेष बात आपके लिए भैया, अपना जो दूसरा चैनल है द इनविजिबल इंडिया, उसको सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया है, वहां से जरूर जुड़ेंगे। आने वाले समय में नई नई अपडेट्स आपको देखने को मिलेगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।